भगवान श्री कृष्ण को पूछा गया, गिरिराज जब उठाया कृष्ण को पूछा गया, कन्हैया ब्रजवासी पूछते हैं इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो यही कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने गौ माता का ताजी ताजी माखन खाया है और दूध पिया है। गौ माता के दूध का तो इतना बड़ा प्रभाव है। गैया का दूध नहीं मिलता है, 30-35 साल के लोगों को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, ऐसी स्थितियां बन गई हैं, बैठ सकते नहीं हैं, चल सकते नहीं हैं। कोई कहता है यह दर्द, यह पीड़ा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गौगव्य पेट में नहीं पहुंच पा रहा है। 8 दिन में 15 दिन में गौ माता का गौगव्य, जिसमें गौ माता के गोबर का रस, गौ माता का गौमूत्र, गौ माता का दही, गौ माता का घी और गौ माता का दूध पेट में जाना ही चाहिए। फिर देखो कितनी ताकत मिलती है, फिर देखो कितनी शक्ति मिलती है। लेकिन आज इसका बड़ा अभाव हो रहा है। लाख बात की बात, एक बात मैं आपको फिर कहूँगा कि बैल को, बछड़े को धर्म कहा गया है, तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि धर्म गौ माता का बेटा है। तो गौ माता के इस बेटे को आप बचाना चाहते हैं तो उसकी माँ को सबसे पहले बचाना पड़ेगा। जब तक गाय नहीं बचेगी तब तक हम सनातनियों का धर्म नहीं बच पाएगा। अपने धर्म को बचाना है तो गौ माता को संभालना है। गाय वो है जो गायत्री माता को जन्म देती, गैया वो है जो गोरखनाथ भगवान को, जिसने 16 साल तक गोबर के नीचे सुरक्षित रखा, तो गाय वह है परमात्मा का नाम जिसकी वजह से गोपाल हुआ, कि वो गाय है। ऐसे गौ माता के प्रति हमारी और आपकी हमारी और आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो भागवत की कथा है, यहां नहीं है। 4 जगह परीक्षित राजा ने उसको जगह दी थी, स्थान दिया था, श्राप मिल गया। तक्षका सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषम, 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। जब यह सूचना मिली तो उन्होंने मंत्री संतरियों को और गुरुजनों को, संत महापुरुषों को, सबको पूछा अब हमें इस समय क्या करना चाहिए, ये पूछा। तो किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो। भागवत में तो राजा गंगा माँ के किनारे पर जाकर अनशन में बैठ गया, कोई पानी तक नहीं पिया। लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार कुछ और निवेदन किया। ये सब कल्पवेद की गाथाएं, कल्पवेद की कथाएं। भगवान की इन कथाओं को सुन करके कभी भी किसी भी प्रकार का मन में संशय न करें। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण को पता चला कि राजा को सर्प डसेगा, तो वो जहर उतारने में बड़ा माहिर था। मणि मंत्रो सधीवस्या विदित प्रमा प्राण रक्षको तुक्ता सचवान राजा कल्पितान सुरक्षकान। तो बहुत लोग वहां पर मणि मंत्र वाले वहां चल करके आ रहे थे। तो एक ब्राह्मण, इसको भी पता चला, और इसका नाम था महात्मा कश्यप, कश्यप महात्मा। वो भी चला। तो वृद्ध ब्राह्मण भेषेण तक्षका पथ निर्गता, रास्ते में तक्षक नाम का सांप एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके और उस महात्मा को रास्ते में मिल गया, कश्यप को मिल गया। कश्यप को वो कहने लगा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि परीक्षित राजा को तक्षक डसेगा, तो मेरे पास मंत्र की शक्ति है। तक्षक नाग उसे डसेगा तो मैं अपने मंत्र के द्वारा उसे जिंदा कर दूंगा। मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। कश्यप ने कहा अहम दष्टम त्वया सर्पः नपम सप्तम तुझे न भई जीव यास्मम संदेहम कामम मंत्र बले न भई। मेरे पास ऐसा एक मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा मैं सांप के डसे हुए उस राजा को मैं जिंदा कर दूंगा। तो ब्राह्मण के वेश में खड़ा था तक्षक। सुनिए तक्षक ने क्या कहा, यदि तुम जीवतम यासी मया दृष्टम नपोत्तमम मंत्र शक्ति बलम विप्रा दर्शिया तुम मानगः।
तुम उस मृत राजा को जिंदा कर दोगे? कहा मैं बिल्कुल कर दूंगा। कहा नहीं हो सकता। कहा कैसे नहीं हो सकता? कहा कि मैं इस पेड़ में अभी, मैं खुद तक्षक हूं, मैं अभी इसमें दंशन कर देता हूं, ये जल जाएगा। यदि इस वृक्ष को तुम हरा भरा जिंदा कर दो तो मैं समझ लूंगा कि तुम राजा को जीवन दान दे दोगे। उसी समय तक्षक नाग ने एक फण मारा, सामने पीपल का पेड़ जल करके राख हो गया। उस ब्राह्मण ने, देखो मंत्र के ऊपर कभी दुविधा मत रखना, कभी संशय न रखना। मंत्र विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान, ईश्वर को वश में करता है मंत्र। जैसे अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवंत को अपने अधीन कर लेता है। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, परमात्मा मंत्र के अधीन है। इसलिए तो ब्राह्मण को पूजित का है धरती पर। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, जो मंत्र भगवान को अपने अधीन करता है वह मंत्र इस ब्राह्मण देवता के अधीन है। मंत्रों के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा रहनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र को जपने की विधि है, शुद्धता हो, स्वच्छता हो, पवित्रता हो, दिया जल रहा हो, आसन लेके बैठे हो, जूठा मुंह ना हो। आजकल तो मंत्रों के साथ बड़ी खिलवाड़ है। रेल में तो मंत्र चल रहा है? शायद लेट बाथरूम में भी होते होंगे, तब भी जपते रहते होंगे। शुद्धता, पवित्रता, ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए। तो मंत्र के प्रभाव से देखिए, उस महात्मा कश्यप ने हाथ में जल लिया और जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही जल का प्रोक्षण किया, जल जैसे ही छींटा डाला, उसी समय राख में से पेड़ तैयार हो गया, उसमें वृक्ष तैयार हो गया। तक्षक नाग ब्राह्मण के चरण में गिर पड़ा। शेष भस्म राशिम तो मंत्र तय नहीं मारना। अरे तुमने राख में से पेड़ तैयार कर दिया मंत्र के प्रभाव से, तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं कि तुम राजा को क्यों बचाना चाहते हो? महात्मा कश्यप ने कहा, मेरे पास बेटियां विवाह के लिए, मेरे पास धन नहीं है, मैं राजा को बचा लूंगा तो राजा मुझे बहुत धन देगा। विद्यार्थी नपतम सप्तम पन्न निश्रितम ग्रहीदाहम चोप करतम विद्या नपसत्तम है। नपश्रेष्ठ परीक्षित साबित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उन्हें जिंदा करके फिर मैं घर पर पैसा लेकर के चला जाऊंगा। तो तक्षक ने क्या कहा, वित्तम ग्रहण विपेन्द्र यावदीक्षस्य पार्थिवान ददामि स्वग्रहम चाहि सकामोहम भूमाम्यम। उसने कहा तुम्हें धन चाहिए, फलानी जगह पर स्वर्ण के कलश गड़े हुए हैं धरती में, पैसा ले जाओ और वापस लौट जाओ। तो ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया और वह विप्र देवता वापस चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि उसका समय आ गया था परीक्षित का, और ब्राह्मण चला गया वापस।